दूसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इसमें क्या है, हाँ इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या है समझने का प्रयास करिए। भुजाएं क्या है, रेशियो में दिया है। एक आयताकार बक्से, आयताकार बक्सा, बक्सा मतलब क्या होगा, वो भी घनाभ की आकृति का होगा, ठीक है, हाँ घनाभ की आकृति का होगा, कि भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तदनुसार उस बक्से का आयतन कितना होगा। क्या बोला है, आयतन पूछा है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और भुजाएं रेशियो में दिया है। तो भुजाओं को मान सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, क्या मान सकते हैं, ये 1x मतलब x है, ये 2x है। ध्यान दीजिएगा, सभी भुजाओं की लंबाई देखिए, आप समझने का प्रयास करिएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ध्यान दीजिएगा, आप समझिए ये क्या है, 3x है। ऐसे मान सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप सभी स्टूडेंट मान सकते हैं। अब हम आते हैं घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए आप सभी स्टूडेंट, पहले यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब क्या, घनाभ का क्षेत्रफल मतलब उस बक्से का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दिया हुआ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट लिखेंगे, ध्यान दीजिए, क्या, घनाभ का क्षेत्रफल, क्या, घनाभ का क्षेत्रफल। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB, ध्यान दीजिएगा, प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 2LB, ध्यान दीजिएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, हाँ। तो x और 2x में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। इतना तो आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। BH में गुना करेंगे 2 तिहाई, ध्यान दीजिएगा 2 तिहाई 6x स्क्वायर, फिर HL में 3x स्क्वायर, क्या होगा 3x स्क्वायर। पहले ये बताइए इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, आप सभी स्टूडेंट पहले ये बताइए इतना आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए कुछ नहीं करना है और ये घनाभ का यानी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम यहां से एग्जैक्ट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा। 2x, ध्यान दीजिए, 2 ब्रैकेट गुने ये 2x स्क्वायर, 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, तो 6 2 8 3 11, क्या हो जाएगा 11x स्क्वायर, यानी 11 दूना के क्या हो जाएगा 22x स्क्वायर। और ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा 22x स्क्वायर किसके बराबर होगा, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही तो निकाल रहे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकाले हैं, ये आया ना 22x स्क्वायर। ये क्या है, यही दोस्तों क्या है 88 सेंटीमीटर है, क्या है 88 सेंटीमीटर है, यही दिया हुआ है 88। तो हम कह सकते हैं दोस्तों क्या, ध्यान दीजिएगा 22, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 22x स्क्वायर बराबर 88। ध्यान दीजिएगा यहां क्या रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 22x स्क्वायर बराबर 88 है, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा 88/22 यानी 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, x बराबर क्या होगा 2। हाँ सभी स्टूडेंट पहले समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए ये उनकी भुजाओं मतलब लंबाई, यानी कि L/B/H इसका रेशियो दिया है। क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, ये क्या है, ध्यान दीजिए एक आयताकार बक्से की भुजाएं मतलब कि L/B/H इसका रेशियो दिया हुआ है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं L दोस्तों क्या है बताइएगा, L दोस्तों आपका क्या दिया हुआ है x है, ठीक है। B दोस्तों क्या है 2x है, ध्यान दीजिए B क्या है 2x है। और ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट L क्या है x, B 2x और H दोस्तों क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट 3x। तो यहां से आप सभी स्टूडेंट निकाल सकते हैं x की वैल्यू क्या आई 2 और यहाँ पे b की वैल्यू क्या आई, ध्यान दीजिएगा b की वैल्यू क्या होगी 2 गुने x, यानी 2 दूना के 4 और ये क्या है 3x मतलब 2 तिहाई 6, 2 4 6, हाँ 2 4 6। तो क्या पूछा है हमसे, उस बक्से का आयतन, उस बक्से का क्या बोला है आयतन। तो बक्से का आयतन क्या होगा बताइए तो आप सभी स्टूडेंट, आयतन, आयतन के लिए अभी हम आप लोगों को बताए ना आयतन क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला बताइए, LBH, L/B/H, ठीक है, हाँ L/B/H मतलब 2 गुने
4 गुने 6, हाँ 2 चौको 8, 8 छक्के 48, 48 क्या होगा दोस्तों, ये किस में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर में, तो आयतन क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न में कुछ है पहले बताइए, प्रश्न में कुछ है, प्रश्न में कुछ भी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए इतना लिखे हैं। हाँ बस आपको समझाने के लिए लिखे हैं। फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब फॉर्मूला पता रहेगा तो आप कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, ये भुजाओं का रेशियो दिया है, ठीक है, तो मान लेंगे ये x है, ये 2x है, ये 3x है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे करेंगे बस यहाँ पे, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ ये 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो ये किसके बराबर होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 88 बराबर ये होगा, यानी कि क्या आया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 22x स्क्वायर बराबर क्या गया 88, समझ रहे हैं ना आप सभी स्टूडेंट, ये 88 है, 88 बराबर 22x स्क्वायर भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर 2, बस x बराबर 2 रखिए, क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गया। तो आयतन निकालना तो सिंपल ही है, सब आपस में गुना कर देना है, 2 चौको 8 छके 48 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, तो क्यूब में होगा, क्षेत्रफल है तो क्या होगा, वर्ग में होगा। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट सही है, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 48 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, आगे चलते हैं, हाँ आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे आइए, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10, 12 तथा 15 मीटर है, तो उस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, क्या बोला है, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10, 12, 15 क्या है, मीटर में है, तो उस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए हम अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताए हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, बताए ना, बस फॉर्मूला रखना है, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। क्या करना है, आप लोगों को फॉर्मूला रखना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सभी स्टूडेंट पहले देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, और ऐसे ही प्रश्न क्या होते हैं एग्जाम में हमेशा आते हैं। कमरे के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख देते हैं, अभी एक बार और लिखते हैं, इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट को पता चल सके। कमरे के चारों, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, कमरे के चारों दीवारों, ध्यान दीजिएगा, कमरे के चारों दीवारों, ध्यान दीजिएगा, दीवारों का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए आप सभी स्टूडेंट, फॉर्मूला याद रहेगा तुरंत आंसर देंगे, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच, यही होता है ना, यही होता है ना, तो इसका आंसर आप सबका आ जाना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, आप सभी स्टूडेंट का आ जाना चाहिए। क्या होगा यहाँ पे, यूनिट भी आपको लिखना है, आप समझिए यहाँ पे 2 गुने एल प्लस बी, लंबाई ध्यान दीजिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, तो एल प्लस बी क्या होगा 10 प्लस 12 इंटू एच, ऊंचाई क्या दिया हुआ है 15, यही तो करना है, 2 गुने, ध्यान दीजिए यहां पे देखिए 12, 10, 10 और 12 जोड़ेंगे तो 22, गुने क्या हो जाएगा बताइए 15, गुने क्या होगा 15, तो क्या हो जाएगा 22 दूना के 44 गुने 15, तो गुना कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, 15 चौको 60, 15 चौको 60, 660 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15 चौको 60 का 0 हासिल 6, 15 चौको 60 और 6 66, 60 और 6 क्या हो जाएगा 66, 660 मीटर स्क्वायर आंसर होगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर आंसर होगा, क्या होगा 660 मीटर स्क्वायर होगा। अब आप लोगों का आंसर सही आ रहा है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही, जितने भी स्टूडेंट का 660 मीटर स्क्वायर आंसर आ रहे हैं वो सभी स्टूडेंट सही है।
क्योंकि ऑप्शन में क्या रहता है, 660 मीटर स्क्वायर भी रहता है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी रहता है, किलोमीटर स्क्वायर भी रहेगा। तो आप लोग को जब पता ही नहीं रहेगा कि यहाँ पे जो लंबाई चौड़ाई इसकी क्या है, ऊंचाई है, वो मीटर में है, तो आंसर आप क्या देंगे, क्षेत्रफल उसका मीटर में ही देंगे, मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर होगा क्षेत्रफल। समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छे, मीटर स्क्वायर आंसर होगा, एकदम सही, ठीक है। चलिए, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यही तो बोला था ना, ध्यान दीजिएगा। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला बताएं, 2 × L+B। हाँ, ये क्या होता है दोस्तों, बताइए, परिमाप होता है, और इसमें हाइट से गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। ये क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे है, ये क्वेश्चन क्या है, टेस्ट के तौर पे है, इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, ये जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे। क्या है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 16 मीटर, 12 मीटर तथा 15 मीटर है, उस कमरे में रखी जा सकने वाली, ध्यान दीजिएगा, कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? क्या बोला है, कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? ध्यान दीजिए, आंसर इसका आप लोगों को देना है। हाँ, कमरा मतलब घनाभ, और घनाभ में सबसे लंबी क्या रखी जा सकने वाली छड़ या बांस की लंबाई अभी क्या होगा, बताइए, उस घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण होगा, तो इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, यानी कि ध्यान दीजिए, अभी हम आप लोगों को क्या बताएं, ध्यान दीजिए, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये अभी हम आप लोगों को बताए दोस्तों, कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी, घनाभ का विकर्ण, क्या होगा, घनाभ का विकर्ण, यानी उस कमरे का विकर्ण, यही ना? हाँ, कमरे का विकर्ण या कह लीजिए घनाभ का विकर्ण, घनाभ क्या आकृति में है, घनाभ का विकर्ण। और घनाभ के विकर्ण के लिए अभी हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए, क्या फॉर्मूला बताए हैं, √L² + B² + H², ये बताए। और LVH दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ है, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। L दोस्तों दिया हुआ है क्या, 16 मीटर, B दोस्तों दिया हुआ है क्या, 12 मीटर, और H दोस्तों दिया हुआ है क्या, बताइए, 15 मीटर, सब दिया हुआ है, तो इसमें करने में दिक्कत क्या है? हाँ, जब सब दिया हुआ है तो क्या है, 16 का स्क्वायर, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस क्या होगा दोस्तों, 15 का स्क्वायर, हाइट है 15 का स्क्वायर, बस कर लीजिए, कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं है। 16 16 में 256, हाँ क्या होगा, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, 256, 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, प्लस 15 का स्क्वायर 225, जोड़ेंगे, ठीक है, हाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, ये 44 इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 300 1 400 4 2 625, क्या हो जाएगा, ये 625, और 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, तो आंसर क्या होगा, 25 मीटर, आंसर होगा 25 मीटर। और जितने भी स्टूडेंट का 25 मीटर आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। हाँ, जो फॉर्मूला बेस आपके क्वेश्चन बनते हैं घनाभ से, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराए हैं, ठीक है। हाँ, तो आप सभी स्टूडेंट उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो घनाभ का विकर्ण मतलब उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी क्या होगी, छड़, मतलब समझने का प्रयास करिए, कहां से दोस्तों, उस वाले कोने से मान लीजिए डायरेक्ट इस वाले कोने तक, विकर्ण ही क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, क्या होगी, विकर्ण क्या होगी, सबसे बड़ी लेंथ होगी, लंबाई होगी, ठीक है।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है। एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है। एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच। एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे, वो जीरो लेवल से, बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट है पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।